हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल स्टूडेंट्स, कुछ समय से कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही थी, तो एक टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा था जिसको लेकर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि बच्चों को इसकी कुछ क्लैरिटी है नहीं। आई वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड दे वर रेफरिंग टू सम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो हम लोग जनरली एक टर्म यूज कर लेते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इस वाली जो लेक्चर है, जो ये वाली क्लास है, इसमें मैं आपको बेसिकली ये डिफरेंस बताऊंगा कि एक क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में डिफरेंस होता क्या है। देखिए, अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करूं, हम बात करते हैं कार्बोकेटायन। सो वेरी वेल यू नो दैट इट इज अ कार्बन एटम which has got a positive charge, and generally this is sp2 hybridized, so it has got a trigonal planar symmetry. If I talk about the stability of a carbocation, the stability of a carbocation depends on some of the factors and I'll take those factors also. कौन से ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को रखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म आती है एलाइलिक, और उसी के बराबर होते हैं कुछ बेंजाइलिक। ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। इसके बाद आता है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन यू हैव 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन यू हैव 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देन यू हैव मिथाइल कार्बोकेटायन। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये ऐसे स्टेबल हैं कैसे। अगर मैं एलाइलिक कार्बोकेटायन की बात करूं, मान लीजिए एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पर। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक एलाइलिक कार्बोकेटायन है, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पर है। अब जनरली क्या होता है, ये रेजोनेंस में चला जाता है। कैसे? सपोज द पाई इलेक्ट्रॉन्स, if I talk about the movement of pi electrons, suppose the pi electrons they are moving towards one of the carbon atom, मान लीजिए वो इस तरफ आ गए, तो ये कार्बन एटम आपका बना नेगेटिव और ये कार्बन एटम बना पॉजिटिव। अब जैसे पॉजिटिव बना तो रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोकेटायन को, तो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा कुछ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हुए देख रहे हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर। तो एलाइलिक में स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से है। ऐसे अगर हम बेंजाइलिक की बात करें, जहां पर बेंजीन रिंग है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके का होता है। सपोज यू हैव CH2 पॉजिटिव, द पाई इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड हियर एंड द पॉजिटिव चार्ज विल गो, इट विल अंडरगो रेजोनेंस इन दिस बेंजीन रिंग। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन की, तो यहां पर स्टूडेंट्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन मींस यू हैव गॉट अ कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज अटैच्ड टू 3 मोर कार्बन एटम्स। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन इज अ फॉर्म ऑफ रेजोनेंस इन विच व्हाट हैपेंस, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कार्बोकेटायन को देकर पाई बॉन्ड बना लेगा। कहने का मतलब, मैं आपको यहां पर इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ऐसा हो सकता है H पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। अब इसके पास देखिए आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऐसे डबल बॉन्ड बना सकता है। यानी यहां पर इस मिथाइल ग्रुप की वजह से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। यू विल हैव 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये मिथाइल भी 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मींस द 3 डिग्री कार्बोकेटायन हैज गॉट 9 resonating structures. That's why the 3 degree carbocation is most stable. Then we talk about the 2 degree carbocation. Now suppose I have got a 2 degree carbocation. Here in this case 3 resonating structures are formed by this methyl group. ये दोनों मिथाइल ग्रुप 3-3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 हो गए। अगर मैं प्राइमरी कार्बोकेटायन की बात करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा और इसमें सिर्फ 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। और मिथाइल में तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं, तो सबसे ही कम स्टेबल होगा। तो जहां स्टेबिलिटी की हमने बात करी, वहां हमने देखा कि एलाइलिक और बेंजाइलिक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री, फिर आता है आपका 2 डिग्री, फिर आता है आपका 1 डिग्री। अब इस तरीके के जो कार्बोकेटायन होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी एलाइलिक पोजीशन पर बहुत ज्यादा है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं,
क्योंकि डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पर है तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बेकर-नाथन इफेक्ट की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। तो जिनकी स्टेबिलिटी इन फैक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा होती है, वी कॉल देम क्लासिकल कार्बोकेटायन। दे आर क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो यहां पर जब आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एलाइलिक या बेंजाइलिक देख रहे हैं, ये सभी क्लासिकल कार्बोकेटायन है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि अगर ये क्लासिकल कार्बोकेटायन है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में भी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर जो डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है वो एलाइलिक पोजीशन पर नहीं होता। कभी भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एलाइलिक पोजीशन पर आपको दिखाई नहीं देगा। A non-classical carbocation is never at allylic position। तो फिर ये स्टेबल कैसे होता है? ये एलाइलिक पोजीशन पर होते हुए भी इसमें डीलोकलाइजेशन होती है, या तो डबल बॉन्ड से इसमें डीलोकलाइजेशन हो जाती है, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड से भी इसमें डीलोकलाइजेशन होती है। सिग्मा बॉन्ड से भी ये स्टेबलाइज होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास 7 नॉर्बेनिलीन कैटायन। अब अगर मैं इस नॉर्बेनिलीन कैटायन की बात करूं, ये नॉर्बेनिलीन कैटायन होता कैसे है? इसमें 7 कार्बन एटम होते हैं, आपको दिखाई देगा एक बाइसाइक्लोटाइप कंपाउंड आपको दिखाई देगा। ये कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड है। यहां पर इस पर हाइड्रोजन तो है ही, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है। मैं बता दूंगा आपको ये कैसे बन सकता है। और यहां कहीं पर मान लीजिए डबल बॉन्ड है। अब ये एक क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। क्लासिकल कार्बोकेटायन इससे पहले वाले थे, यहां पर जो मैं बता रहा हूं दैट इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। फिर दोबारा से आपको बता देता हूं, अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय अ डबल बॉन्ड, जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहा, और ट्रिपल बॉन्ड विच इज नॉट एट एलाइलिक पोजीशन, और बाय सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है। मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ आ गए, तो ये कार्बन तो बना नेगेटिव, दूसरा बना पॉजिटिव। जो नेगेटिव बना है वो इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ दिखाई देगा यहाँ पर। वैसे बहुत करेक्टली इस फॉर्म में हम इसको रेजोनेटिंग या कैनोनिकल बोलते नहीं है। यू विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर एंड यू विल सी अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड हियर। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसको मैं दूसरे किसी कलर से बना देता हूं। ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर बन गया। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दूसरी तरफ मूव कर जाता, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। उस केस में आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा। यू विल हैव हाइड्रोजन हियर एंड यू विल हैव अ सिग्मा बॉन्ड हियर। ये सिग्मा बॉन्ड आपको यहां दिखाई देगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां आ जाएगा। यानी अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं जोड़ दूं तो मैं इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना सकता हूं। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि मैं बोल तो रहा हूं हाइब्रिड, हम लोग जनरली इसको हाइब्रिड बोलते नहीं है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को उसके रेजोनेटिंग फॉर्म में नहीं रखते, कैनोनिकल फॉर्म नहीं मानते। तो आपको दोनों जगह से पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो जब कभी ऐसा हो जाए, अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो एलाइलिक पोजीशन पर नहीं था। मैंने बोला डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन जो होता है दैट इज एलाइलिक कार्बन। यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एलाइलिक कार्बन पर नहीं है, बल्कि उसके भी साइड वाले कार्बन पर है। तो पाई बॉन्ड से यहां सिग्मा बॉन्ड बनाया जा रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल इसका देता हूं। अब इस बार नॉर्बेनिलीन, इन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, नॉर्बाइल कैटायन मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास सिंपल यही वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड में यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन इस बार मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज मेरा यहां पर है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड से भी इसमें रेजोनेंस कैसे हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो ये क्या करेगा, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ये कार्बन। मैं इनको नंबर दे देता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6।
ये 6 नंबर कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नंबर 1 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालेगा और खुद सिग्मा बॉन्ड बना लेगा कार्बोकैटायन के साथ। तो इसका अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा, सीधा इसके साथ बॉन्ड बना लिया इसने। सो अगेन यू विल हैव नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, नंबर 6 कार्बन. So here in this case you will see that number 6 carbon is withdrawing the sigma electrons and it is straight away forming bond with the carbocation. अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो मुझे नंबर 1 कार्बन के ऊपर दिखाई देगा क्योंकि नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे थे नंबर 6 ने। तो यहां पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो इसका भी हम लोग कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर मैं इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो पहले वाले स्ट्रक्चर से काफी कुछ मिलता जुलता होगा। ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर ये मूवमेंट दिखा रही है इलेक्ट्रॉन का। तो फिर दोबारा से मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपका कंफ्यूजन एक क्लियर हो गया होगा। Most of the student I have seen that they are a bit confused. What is a classical carbocation? What is a non-classical carbocation? Any carbocation that is at allylic position and it is stabilized by resonance because it has got a lone pair of electron, which is because there is a lone pair of electrons somewhere which are donated to it. Either the double bond has got a lone pair of electron which it is donated, और an alkyl group which is attached, वो alkyl group हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन रहा है जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, और लोन पेयर को जो उसके पास अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया उसको वो डोनेट कर रहा है कार्बोकैटायन को। तो ऐसा कोई भी कार्बोकैटायन जो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, एलाइलिक पोजीशन में है, उसको हम क्लासिकल बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कार्बोकैटायन जो इन जगह पर नहीं है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के एलाइलिक पोजीशन से भी आगे है कहीं, और जो उनसे स्टेबलाइज तो हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन से, साथ में सिंगल बॉन्ड से भी स्टेबलाइज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो ऐसे कार्बोकैटायंस को हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। आई होप आज की इस क्लास में आपको क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं, जनरली सैटरडे को 7 बजे मेरा यूट्यूब लाइव सेशन रहता है। इनकेस आपका कोई डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं नंबर वहीं पर ही शेयर करता रहता हूं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जरूर लूंगा उसमें। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलता हूं मैं फिर दोबारा से सैटरडे को। सो सी यू ऑन सैटरडे।